अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करेंगे फाइनेंशियल मार्केट्स को लेकर। बीटीसी और इथेरियम में कुछ चेंजेस रिपोर्ट हुई हैं। मैंने सोचा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेते हैं। अभी तक तो भाई आप ऐसा समझें कि सारे मामलात नॉर्मल थे। पिछले 2-3 महीने से जो लेवल्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, रिसेंटली भी डिस्कॉर्ड पर मैंने कोई 2-4 दिन पहले आपसे कहा था कि सेम लेवल्स पर आप खेलें, कोई मसला नहीं होगा। लेकिन अभी कुछ ऐसी चेंजेस मार्केट में रिपोर्ट हो रही हैं, स्पेशली डेटा बेस्ड अगर आप एनालिसिस करते हैं, ऑप्शंस का भी सारी चीज़ें खंगाल कर जब आप देखते हैं, तो अभी कुछ ऐसा लग रहा है भाई कि मार्केट में कुछ हो सकता है। तो सबसे पहले तो गुजारिश यही है कि अगर कोई मेजर न्यूज़ आती है या अचानक से 24 आवर वॉल्यूम जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट उसमें आ जाता है, जैसे आजकल एक रेगुलर बेस पे चल रहा है 20 से 30 बिलियन का 24 आवर वॉल्यूम, बीटीसी की बात कर रहा हूँ। अगर ये सीधा ट्राई कर लेता है 50 बिलियन या 40 को भी क्रॉस कर जाता है, तो फिर आपने अपने मार्जिन्स पर काबू रखना है और एसएल का बड़ा ध्यान रखना है भाई। इन लेवल्स को जो मैंने रिसेंटली भी आपसे कहा था कि 60-62 और तकरीबन कोई 3-4 महीने से आपसे कह रहा हूँ कि यहाँ पर इनकी बाइंग आ रही है भाई, 66-67 तक आप इसको टारगेट करें। कहाँ पर ट्रेंड शिफ्ट होने वो लेवल तक आपको बता दिए थे, उनमें भी चेंजेस रिपोर्ट हुई हैं। अभी जो रिसेंटली वाला होगा वो भी आगे जाकर मैं आपको चार्टिंग सेक्शन में बता दूंगा। बहरहाल इस लेवल को भाई इतना ट्रेड कर लिया है कि अभी बोरियत फील हो रही है और मुझे लग रहा है कि अभी मार्केट में जिस हिसाब से ऑल टाइम हाइज रिपोर्ट हो गए आपकी इक्विटी के एंड पर, सारी चीज़ें हो गई हैं, मार्केट एक्सट्रीम एक होती है ना कि बिल्कुल ऊपर के लेवल्स पर ट्राई कर रही हैं। उसी वजह से हमारी क्रिप्टो मार्केट में कोई ख़ास वॉल्यूम ना होने के उसके बिना भी इतना वॉल्यूम भी नहीं था कि भाई मार्केट आपकी सस्टेन कर जाए। क्रिप्टो मार्केट की बात कर रहा हूँ आपकी, इसको नीचे की तरफ जाना था, लेकिन हमारे पास इक्विटी मार्केट इतनी ज़्यादा बुलिश है कि वो क्रिप्टो मार्केट को आपको नीचे जाने नहीं दे रही। 60,000 का लेवल अभी तक आपका स्ट्रॉन्ग है। तो आते हैं अभी जो चेंजेस रिपोर्ट हुई हैं मार्केट में उसको देखते हैं। कॉन्ट्रैक्ट साइजेस जो हैं उनमें तो कोई ख़ास चेंजेस नहीं आई हैं, लेकिन रिटेल साइट पर जो शॉर्ट सेलर बैठे हुए हैं भाई, उनका ऑप्शंस में ओपन इंटरेस्ट जो होता है ना, वो अचानक से एक्सपेंड हुआ है। तकरीबन पिछले 2 दिन से मैं देख रहा हूँ, ये मंडे और ट्यूसडे के दिन से 4.5 के आसपास था, अभी 9.2। ये नंबर बहुत बड़ा होता है भाई। इसका मतलब है कि ऑप्शंस के एंड पर काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं। अब दो सिनेरियोज बनेंगे मार्केट में। जो लॉन्ग टर्म्स के बायर बैठे हुए हैं, आपके जो एक्सचेंजेस पर बैठे होते हैं, जैसे हमारे और आप जैसे लोग जो होते हैं, ऑप्शंस की बात नहीं कर रहा, रिटेल की बात कर रहा हूँ, तो उनकी स्पाइकिंग मारने के लिए उनकी जो है ना लॉन्ग की पोजीशन ज़्यादा है। अब उनको हटाने के लिए मार्केट ने लेट सपोज स्पाइकिंग करेगी। अब स्पाइकिंग जब आपका ओपन इंटरेस्ट इस हिसाब से बढ़ जाता है, तो एक छोटी सी भी न्यूज़ अगर मार्केट में आ गई, हल्का पुल्का इंस्टीट्यूशनल वॉल्यूम डल गया, तो यकीन माने अच्छे खासे जो है ना नीचे की तरफ विक्स भी लग सकती हैं। और इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपने एसएल का बड़ा ध्यान रखना है भाई इस बार, ठीक है। अगर लेट सपोज आप 62,000 पे पोजीशन लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं 59 के आसपास एसएल ज़रूर लगा के रखें, ओपन पोजीशन को नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। दूसरा सिनेरियो ये है कि अभी तक इंस्टीट्यूशनल वॉल्यूम या उनका इंटरेस्ट हमारी क्रिप्टो मार्केट में नहीं नज़र आ रहा। तो अचानक से अगर उनका वॉल्यूम आता है, तो इंशाल्लाह मैं आपको, अगर एक्टिव नहीं भी हुआ तो डिस्कॉर्ड पे बता दूंगा। अभी तक कोई ऐसा सीन नहीं है। लेकिन ट्रेंड्स हमारे पास जो मिड टर्म के शॉर्ट टर्म के थे भाई, वो बुलिश में, मिड टर्म का भी आ चुका है। सिर्फ लॉन्ग टर्म के ट्रेंड जो हैं वो डाउन है क्रिप्टो मार्केट के। ओवरऑल सारे ट्रेंड्स जो हैं वो बुलिश हैं आपके। और अगर रिटेल में हम शॉर्ट सेलर्स की तादाद देखते हैं, कॉन्ट्रैक्ट साइजेस कितने पड़े हुए हैं, तो बड़ा मैसिव डिफरेंस वहाँ पर भी आ जाता है कि बाइंग बाइंग साइड पे हमारे पास सिर्फ, आप ऐसा समझेंगे कोई 26-27 हज़ार कॉन्ट्रैक्ट्स पड़े हुए हैं, लेकिन शॉर्ट सेलिंग को हम देखते हैं सीधे सीधे 70,000 को क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है। तो शॉर्ट सेलिंग वाले जो हैं भाई, आप भी थोड़ा सा गुजारा करें। लेट सपोज अगर कोई भी इस तरह का न्यूज़ का सिनेरियो बनता है, तो आप तो यकीन माने आपको मार्केट निकलने का मौका भी नहीं देगी, ठीक है। या एक और भी, अब देखें काफ़ी सारे इंडिकेशंस होते हैं मार्केट में। अगर नेगेटिव सेंटिमेंट्स बिल्ड होने लग जाए ना मार्केट में, आप न्यूज़ देखते रहते हैं,
अगर अचानक से बातें हो रही हों कि यार क्रिप्टो मार्केट तो 30-40 आने वाली है, इस टाइप की कोई भी बातें हो रही, नेगेटिव सेंटिमेंट्स अगर आपको मेन स्ट्रीम पे मिल जाए, तो फिर आप वहीं पर भाई बाइंग के ऑर्डर डाल देना अपने, यकीन माने बड़े ज़बरदस्त टाइप के पैसे बना लोगे। तो यहाँ पर जो अभी सेकंड सिनेरियो हमारे पास बन रहा है, उसमें शॉर्ट सेलर्स के कॉन्ट्रैक्ट्स भी बड़े ज़्यादा पड़े हुए हैं भाई, और वो हैं ऑप्शंस के एंड पर और आपके रिटेल के एंड पर भी। दोनों में आपके जो कॉन्ट्रैक्ट साइज हैं, वो शॉर्ट सेलिंग में अभी तक काफ़ी ज़्यादा हैं। अब देखिए नंबर मैं आपको बता देता हूँ, 68,000 के ऊपर लेट सपोज अगर आपकी मार्केट सस्टेन हो जाती है, एक दिन की या 2 दिन की क्लोजिंग्स आ जाएं, भले आपका वॉल्यूम बढ़े या ना बढ़े, इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट बढ़े या ना बढ़े, आप अगर शॉर्ट सेलिंग में बैठे हुए हो, तो आपसे गुजारिश है भाई आप फ़ौरन से पहले निकल जाना, ठीक है? अगर 68,000 या मैक्सिमम 69 लगा दो यार, इसके ऊपर अगर आपकी मार्केट 1-2 दिन सस्टेन हो जाए, तो वहाँ उस जगह पर आपने शॉर्ट सेलिंग बिल्कुल नहीं करनी। तो ये दोनों सिनेरियोस थे। बाइंग साइड पर भी अगर आप ट्रेड करेंगे आज के बाद, तो आपने एसएल ज़रूर लगाना है कहीं ना कहीं सेफ्टी के लिए। और अगर शॉर्ट सेलिंग में भी जा रहे हैं, तो वहाँ पर भी आपने अपने आप को सिक्योर करना है। लेट सपोज अगर 68 के आसपास आपने शॉर्ट सेलिंग लिए, 67 कहीं भी लिए, 69 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन होती है, तो आपने फिर अपने एसएल ज़रूर लेने। तो एक सारा सिनेरियो था, मैंने सोचा आपके साथ ये भी शेयर कर लेता हूँ। अभी इकोनॉमिक कैलेंडर पर तो हमारे पास कुछ नहीं है, जो एक मार्केट में इंस्टीट्यूशंस का क्या इंटरेस्ट है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि अभी कौन से सेक्टर में क्या चल रहा है। उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे चार्टिंग सेक्शन पर। अच्छा, जो सेकंड चेंज एक मार्केट में रिपोर्ट हुआ है, वो है हमारा इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट, कि कौन से सेक्टर में उनका इंटरेस्ट है और अभी तक क्रिप्टो मार्केट या बीटीसी में कौन सी टेरिटरी में ये ट्रेड हो रहे थे, आया ये पॉजिटिव टेरिटरी में थे या नेगेटिव में। तो इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट की अगर हम बात करें, तो भाई बीटीसी मैंने पर्सनली मेरे ख्याल में कोई -11 से लेकर -14 और 16 तक जाते हुए भी देखा है, कि बिल्कुल आप ऐसा समझें कि कोई इंटरेस्ट ही नहीं था इंस्टीट्यूशंस का, यहाँ पर उनका कोई वॉल्यूम नहीं था। जब आप उनका वॉल्यूम नहीं होता, तो इससे ये चीज़ रिप्रेजेंट करता है कि उनका कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। आजकल जिन सेक्टर्स में पैसे लगे हुए हैं, वो आपकी है एनर्जी सेक्टर, कमोडिटी में गोल्ड को बहुत ज़्यादा भाई, उसमें काफ़ी हैवी जो है ना आपके इंस्टीट्यूशनल पैसे लगे हुए हैं। और अगर हम बात करें, तो ऑफ कोर्स इक्विटी जो ऑल टाइम हाई रेगुलर बेसिस पर बना रही है। तो सारी पॉजिटिव टेरिटरी में हम लोग जो थे, बीटीसी को लेकर बहुत ज़्यादा नेगेटिव थे। चेंज भाई जो रिपोर्ट हुआ है, वो ये है कि हम लोग ज़ीरो पर आ चुके हैं। इसका मतलब है, अगर -14 से लेकर हम लोग ज़ीरो तक आ रहे हैं, तो पॉजिटिव टेरिटरी में ये एक इंडिकेशन होता है कि वहाँ पर भी जा सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो था हमारा एक सेकेंड फेज़। अभी बढ़ते हैं अपने क्या कहते हैं चार्टिंग सेक्शन की तरफ। चार्टिंग सेक्शन में हमेशा की तरह हम लोग स्टार्ट करेंगे बिटकॉइन के चार्ट से। करंट मार्केट प्राइस आपकी चल रही है 64,100 और 200 के बीच में। शॉर्ट टर्म और मिड टर्म के ट्रेंड्स हमारे पास यहाँ पर बुलिश है, जब तक आपकी मार्केट 62,000 या 60,000 के ऊपर ट्रेड हो रही है। ये लेवल इतना ज़्यादा ट्रेड हो चुका है, पर्सनली भी अभी भाई बोरियत होती है, ठीक है। तो हमारे पास मेजर ट्रेंड मैं आपको एक बार फिर बता दूं, जो लॉन्ग टर्म का ट्रेंड होता है, वो जब तक 69 के नंबर आपने याद रखना है, उसके नीचे जब तक हम लोग हैं, तो जो मेजर ट्रेंड है वो आपके डाउन ही है। शॉर्ट टर्म मिड टर्म हमारे पास बुलिश हैं। डिमांड पहली वाली हमारे पास आ रही है 62,000 की। सेकंड डिमांड जोन हमारे पास आ रही है 57,000 टू 57,500 और 800 के बीच में, ठीक है। तो ये हमारे पास सेकंड डिमांड जोन है। पहले नंबर्स काफ़ी एक्सपेंडेड थे, अभी थोड़े से श्रिंक हुए हैं। वो जिस तरह का वॉल्यूम होता है, उसी टाइप के फिर आपके लेवल निकल के आते हैं भाई। और सप्लाई की अगर बात करें, 67,200 500 ये हमारे पास पहली सप्लाई आ रही है, बहुत ज़बरदस्त टाइप की, इसको रिस्पेक्ट मिली है। पर्सनली बात करें तो हम तो 65 66 से ही स्टार्ट हो जाते हैं शॉर्ट सेलिंग में, लेकिन अभी नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये लेवल ट्रेड भी हो चुका है। और मार्केट में जो अजीब अजीब सी चीज़ें आ रही हैं डेटा को लेकर, और जिस तरह से ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। तो अभी हमारी प्रॉपर सप्लाई या प्रॉपर डिमांड पर ही ट्रेड लगेंगे। बीच में घुसने वाला जो काम है भाई, वो ख़त्म हो चुका है। और अगर सेकंड सप्लाई की बात करें, तो हमारे पास आ रहा है 70K का नंबर। 69 के आपने याद रखना है।
अगर 69 के ऊपर आपकी मार्केट सस्टेन हो जाती है तो सारे के सारे ट्रेंड आपके बुलिश हो जाएंगे। एक चीज़ और भी आपको बता दूं कि रिटेल के साइड पर जो शॉर्ट सेलर्स बहुत ज़्यादा हैं मार्केट में, और उन्हीं के एंड पर आपका ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है। तो ये दोनों चीज़ें अब आप दिमाग में रखें। ओपन इंटरेस्ट के बारे में एक बार फिर से आपको बता दूं, ये जिस भी एंगल में बढ़ता है, जिस ट्रेंड में बढ़ता है, इसका मतलब है कि वो बड़ा स्ट्रांग होता जा रहा है। तो एसएल का भाई बड़ा ध्यान रखना है, ठीक है, दोनों तरफ। क्योंकि अभी कोई भी क्लैरिटी मार्केट में नहीं रही। जब इतने शॉर्ट जोन में मार्केट आपकी इतनी ज़्यादा अरसे के लिए ट्रेड हो, तो दोनों सिनेरियोज तो मैंने आपको समझा दिए कि अगर 60,000 के आसपास 62 में ले रहे हो तो 59 के आसपास एसएल लगा देना है। बिना एसएल के भाई ट्रेड नहीं करना। अगर 67 के आसपास में शॉर्ट सेल ले रहे हो तो 69 के ऊपर थोड़ा सा एसएल ज़रूर दे देना है। अगर नहीं लगा तो मार्केट यकीन मानो आपको निकलने नहीं देगी, पूरा अकाउंट वाइप आउट कर देगी। इस चीज़ से बचना है आपने, ठीक है। एसएल ज़रूर लगाना है। अभी उस टाइम फ्रेम में हम लोग हो सकता है काफ़ी जल्दी आ जाएं। इथीरियम की अगर बात करें, एक और भी चीज़ बता दूं, अगर नेगेटिव सेंटीमेंट मार्केट में बहुत ज़्यादा बढ़ गया ना मेन स्ट्रीम पे, भाई उधर ही बाय कर लेना मार्केट। इसका मतलब यही है कि फिर दबा के जाएगी ऊपर। जो सेंटीमेंट आपका मेन स्ट्रीम मीडिया बनाएगा नेगेटिव, या अचानक से मार्केट लेट सपोज 60 के को क्रॉस करती है, वहाँ पॉजिटिव सेंटीमेंट्स बनते हैं। जो मेन स्ट्रीम आपका सेंटीमेंट बनाए, आप उसके मुखालिफ करें, इंशाल्लाह ज़रूर पैसे बनाएंगे भाई। इथीरियम के चार्ट की अगर बात करें तो हमारे पास करंट मार्केट प्राइस 1900 के आसपास ही चल रही है, 1890 1900। ट्रेंड्स हमारे पास शॉर्ट टर्म मिड टर्म के यहाँ पर भी बुलिश हैं। अच्छा, शॉर्ट टर्म मिड टर्म का फिर से बता दूं, ये बुलिश इसलिए आते हैं कि आपको मेजर सप्लाई तक लेकर चले जाएं। डिमांड हमारे पास यहाँ पर पहली है 1800 1810। दूसरी डिमांड बहुत ज़्यादा श्रिंक होकर ऊपर आ चुकी है, 1720-30 का नंबर आ रहा है भाई। उसके नीचे अगर मार्केट जाती है तो पुराने लेवल 1500 1550 वाले एक्टिव होंगे। अगर नहीं जाती तो मार्केट आपकी फुल ऑन बुलिश है। सप्लाई की बात करें तो हमारे पास तकरीबन पहली सप्लाई आ रही है 1980 से लेकर 2000 का एरिया, ये भी काफ़ी छोटा है। सेकेंड सप्लाई हमारे पास है 2135 2135। 2135 के ऊपर या तो आपकी मार्केट गई और सस्टेन हो गई, ये तो निकल जाएगी, फिर 3000 तक भी जा सकती है। वो 69K के ऊपर अगर बीटीसी सस्टेन कर जाता है, वीकली क्लोजिंग आ जाती है, तो वो भी आप ऐसा समझेंगे ज़बरदस्त टाइप का सिनेरियो बन जाएगा। दोनों सिनेरियोज आपको इसलिए बताए हैं कि जिस तरफ भी आपकी मार्केट का मूव आए, आप उससे फ़ायदा भी उठा सकें और अपने आप को बचा भी सकें, ठीक है। तो ये तो थी दोस्तों आज की अपडेट। बीटीसी इथीरियम के सारे नंबर आपको बता दिए, सारे सिनेरियोस क्लियर कर दिए कि करना क्या है आपने मार्केट में।